किसी की आवाज अच्छी लगे तो उसे सुनने में क्या बुराई पिताजी। और फिर अगर कोठे पे जाना बुरा है तो कोठों का वजूद क्यों? कोठे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम होना चाहो। वो बुरी जगह है। क्या बात है? कसम उड़न खटोले की, आपके साहिबजादे आपकी इज्जत का जनाजा लिए खाने पे घूम रहे थे, मैंने उन्हें देख लिया। इससे पहले के सारा साहब बताओ क्या बात है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले अमीना बाई के कोठे पर मैंने आज तो देखा, भूल जाऊंगा। कल अगर देखा तो ये बात कसम उड़न कटोली की अखबारों तक पहुंच जाएगी। मॉर्निंग पिताजी। सुना है बहुत तरक्की कर रहे हो आज तुम। आपका आशीर्वाद है। कल रात में यही घर पे आने से पहले कहा कोठे पर। हमें खुशी है, सच बोलना तुम्हारी आदत है, मगर जानते हो कितनी बुरी बात है। क्यों, इसमें बुरा क्या है? बाजारी गाना सुनना बुरा है, कोठे पर जाना बुरा है, नाचने गाने वालियों से मिलना बुरा है। किसी की आवाज अच्छी लगे तो उसे सुनने में क्या बुराई है पिताजी। और फिर अगर कोठे पे जाना बुरा है तो कोठों का वजूद क्यों? कोठे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम होना चाहो। वो बुरी जगह है, वहां बुरे लोग रहते हैं, बुरे लोग आते जाते हैं। नहीं पिताजी, मैं नहीं मानता कि किसी खास जगह रहने या आने जाने से इंसान बुरा हो जाता है, जब तक कि वो कोई बुरा काम न करे। मैं बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम दोबारा वहां नहीं जाओ। नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे समझाइए क्यों, वरना हो सकता है नासमझी में मैं आपकी बात न रख सकूं। आकाश, क्या तुम ये चाहते हो कि कल समाज मुझ पर उंगलियां उठाकर ये कहे कि ये है सरकारी वकील रघुनाथ त्यागी, जिनका बेटा नाचने वालियों के यहाँ पड़ा रहता है? समाज से आप इतना डरते क्यों पिताजी? अगर कोई पेट भरने के लिए नाचता गाता है तो इसका ये मतलब पेट भरना है तो इंसान दुनिया में और भी बहुत कुछ कर सकता है। नमस्ते भैया। नमस्ते आकाश। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपना नाम बेगाना क्यों रखा? क्या बताऊं अशोक बाबू, आप तो जानते हैं इस दुनिया में लोग हमेशा इंसान को अपना बना के लूटते हैं, इसलिए मैं बेगाना हूँ। न तो मुझे कोई अपना समझे न लूटने की कोशिश करे। हाँ तो बेगाना साहब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मेरी इज्जत की कश्ती को डूबने से बचा सकते हैं। आपकी इज्जत की कश्ती कहाँ डूब रही है? अदालत में। किस्सा यूं है अशोक भैया कि जमुना दास नाम के एक इंसान को बेगाना साहब ने सड़क पर पकड़कर 2-3 राहपट रसीद कर दी। उसने इनके ऊपर हद तक इज्जत का दावा कर दिया। पूरे 20,000 मांग रहा अशोक साहब। ससुरे की इज्जत दमड़ी की नहीं और कीमत 30,000। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं? 20,000, 40,000, हो सके तो लाख। मिस्टर पोपट लाल बेगाना, मेरा ख्याल है आप जितने मोटे हैं आपकी जेब भी उतनी ही मोटी है, और अकल तो है ही नहीं। आप ठीक फरमा रहे हैं, मगर अकल के बारे में पहले ही मुलाकात में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगाने की क्या जरूरत है बेगाना साहब, ये बात तो बिल्कुल साफ है। अभी आप खुद ही कह रहे थे कि इज्जत जब दूसरे की है तो उसकी कीमत दमड़ी की नहीं, और जहां आपकी इज्जत का सवाल आता है वहां उसकी कीमत 1 लाख होती है या उससे भी ज्यादा हो जाती है।